6 महीने के अंदर ही शीतल ने इसमें महारत हासिल कर ली और बिल्सन में खेली जा रही विश्व पैरा तीरंदाजी के फाइनल में पहुंची। शीतल दुनिया की पहली ऐसी महिला तीरंदाज हैं जिनके जन्म से हाथ नहीं है। 1.5 साल पहले ही सेना के अधिकारी ने कटरा में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड तीरंदाजी अकादमी के कोच कुलदीप बेदवान को शीतल के बारे में बताया। बस यहीं से शीतल की जिंदगी बदल गई। उनके लिए विशेष धनुष तैयार कराया गया जिसे हाथ से नहीं बल्कि पैर और छाती की मदद से चलाया जाता है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के दूर दराज गांव लोईधार की शीतल देवी के जन्म से ही हाथ नहीं है। इसके बावजूद 16 साल की शीतल देवी ने इसे कभी अभिशाप नहीं माना बल्कि इस कमी को अपने लिए वरदान मान लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल जीवन की सीख में। जीवन की सीख में हम लाते हैं ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर आपको मिलेगी जीवन की सीख। आज की जीवन की सीख में कहानी शीतल देवी की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए दुनिया की पहली तीरंदाज महिला शीतल देवी जिनके जन्म से नहीं है हाथ की संघर्ष से सफलता तक की कहानी को। दोस्तों, शीतल देवी जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हैं। इनकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो लोग किसी न किसी शारीरिक कमियों से गुजर रहे हैं और उन लोगों के लिए भी है जिन्हें ईश्वर की तरफ से सभी अंग सही सलामत मिले हैं। तब भी वे बात बात पर जिंदगी से शिकायतें करते हैं और यही नहीं, कभी कभी ईश्वर को कसूरवार ठहरा देते हैं। इन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने का श्रेय भारतीय सेना को जाता है। 2019 में भारतीय सेना का एक दल किश्तवाड़ जिले के मुगल मैदान क्षेत्र में गश्त लगा रहा था। इस दौरान मुगल मैदान के सरकारी विद्यालय में उनकी नज़र शीतल पर पड़ी। शीतल उस वक्त दोनों पैरों से अपना स्कूल बैग खोल रही थी। शीतल ने किताब निकाली और पाँव की अंगुलियों से लिखने लगी। इनकी इस प्रतिभा ने उनको चौंका दिया और भंडारकोट स्थित सेना की 11वीं राष्ट्रीय राइफल्स ने शीतल के परिवार से लोईधार गाँव में संपर्क किया। दोस्तों, शीतल का गांव ऊंचाई पर है और नजदीकी सड़क से 1 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद स्कूल पहुंचा जा सकता है। इसी चढ़ाई वाले रास्ते से ये रोजाना नीचे उतरकर मुगल मैदान में अपने स्कूल जाया करती थी और इसी रास्ते से घर वापस लौटती। शीतल के माता पिता बहुत गरीब हैं। पिता किसान और मां बकरियों को संभालती हैं, लेकिन इन्होंने शारीरिक स्थिति देखते कभी हार नहीं मानी और ना ही शीतल को किसी शारीरिक कमी का एहसास पेरेंट्स ने होने दिया। और फिर सेना ने इनकी पढ़ाई का सारा जिम्मा उठा लिया, जिससे शीतल और इनके परिवार को काफी सहारा मिला। दोस्तों, 11वीं राष्ट्रीय राइफल्स भारतीय सेना ने कर्नल शीशपाल सिंह की कमान ने मई 2020 में शीतल को गोद में लेकर सद्भावना दिखाई और अलग अलग एक्टिविटीज में हिस्सा लेने में इनकी मदद की। धीरे धीरे शीतल को कामयाबी हासिल होने लगी। युवाओं के लिए और दिव्यांग बच्चों के माता पिता के लिए ये प्रेरणा बनी। मई 2021 में कर्नल शीशपाल ने सोशल वर्कर मेघना क्रिस से मुलाकात कराई और उनसे शीतल के लिए आर्टिफिशियल हाथ बनवाने में मदद मांगी। मेघना बहादुर अफसर मेजर अक्षय गिरीश की वीर माता हैं और बेंगलुरु में रहकर अपने पिता विंग कमांडर गिरीश कुमार के साथ मिलकर मेजर अक्षय गिरीश मेमोरियल ट्रस्ट नाम का स्वयंसेवी संगठन चलाती हैं और ये देश भर में वीर परिवारों की सेवा कर रही हैं। दोस्तों, मेघना ने शीतल की कहानी सुनते ही फौरन 11वीं नेशनल राइफल्स को आश्वासन दिया और मदद के लिए कोशिश करने लगीं। इसके बाद मेघना ने ही अभिनेता अनुपम खेर से संपर्क किया और शीतल के बारे में उन्हें बताया। अनुपम खेर शीतल की कहानी से काफ़ी प्रभावित हुए और शीतल को कृत्रिम हाथ दिलाने का वादा किया। इसके बाद फोन पर ही सीईओ 11वीं राष्ट्रीय राइफल्स मेघना गिरीश जी और अनुपम खेर के बीच विचार विमर्श हुआ और शीतल के इलाज की तैयारी शुरू हो गई। सब कुछ तय होने के बाद शीतल अपने माता पिता और एक सैनिक के साथ बेंगलुरु गई। बेंगलुरु में मेघना गिरीश और स्वयंसेवी संगठन द बीइंग यू की प्रीति राय ने सारा इंतजाम किया और अस्पताल में शीतल के टेस्ट कराए और वापस किश्तवाड़ भेजा दिया गया। फिर 2 महीने बाद ही अपने माता पिता के साथ बेंगलुरु गई और वहां डॉक्टर श्रीकांत ने शीतल के कृत्रिम हाथ लगाए। इस दौरान प्रीति राय ने देखा कि इनके हाथ में पैरों में ताकत नहीं है। इन्होंने शीतल को कई नेशनल और इंटरनेशनल दिव्यांग खिलाड़ियों से मिलवाया। इस दौरान स्पोर्ट्स में शीतल के टैलेंट को परखने के लिए कई टेस्ट भी कराए गए। टेस्ट में पाया गया कि शीतल पैरा गेम्स में हिस्सा ले सकती हैं। इनको तीरंदाजी के लिए चुना गया। तीरंदाजी सीखना आसान नहीं था। तीर कैसे चलाना है शीतल को नहीं पता था। इसके लिए शीतल को दुनिया के पहले बिना हाथों के तीरंदाज अमेरिका के मैट स्टुट्जमैन के वीडियो दिखाए गए। इससे काफ़ी मदद मिली। दोस्तों, मैट भी यहाँ खेलने आए और शीतल से मिले। उन्होंने शीतल का धनुष देखा और इसमें कुछ बदलाव करने की सलाह भी दी। पैरालंपिक में पदक जीत चुके मैट ने यहाँ 685 का स्कोर किया, जबकि शीतल ने 689 का स्कोर खड़ा किया।
शीतल को टीम इवेंट का मुकाबला भी खेलना था, लेकिन उस वक्त इनकी तबीयत काफ़ी खराब हो गई, जिसकी वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इसके बाद कोच श्री कुलदीप वैद्यवान और अभिलाषा चौधरी ने कड़ी मेहनत करते हुए शीतल को प्रैक्टिस कराना शुरू किया। शीतल के दोनों कोच के मार्गदर्शन में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा में तीरंदाजी की ट्रेनिंग शुरू हुई। हाल ही में हुए एशियाई पैरा गेम्स में शीतल को कामयाबी और पहचान मिली। 2 गोल्ड और 1 सिल्वर पदक जीतकर देश के नाम रोशन किया। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने भी शीतल को सम्मानित किया और इनका हौसला बढ़ाया। यही नहीं, किश्तवाड़ के सभी आला अफसरों, नेताओं ने शीतल का तहे दिल से स्वागत किया। आज किश्तवाड़ का नाम पूरी दुनिया में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जा रहा है। कई दिनों तक शीतल के गांव लोईधार में जश्न का माहौल रहा। इसके बाद शीतल के घर आकर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। शीतल अब 2024 में पेरिस, फ्रांस में होने वाले ओलंपिक की तैयारी कर रही हैं, जहां से शीतल अपने देश के लिए स्वर्ण पदक हासिल करना चाहती हैं। दोस्तों, शीतल देवी को जीवन की सीख चैनल की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम विदा लेते फिर हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। आप क्या सोचते हो आज की स्टोरी के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।